ब्राह्मणी भी खुश हो गई, जय जयकार हो गई, सब कुछ हो गया है। उसने कहा कि अच्छा हुआ, लड़की की शादी भी हो जाएगी, अब तो हाथों हाथ रिश्ता भी पक्का कर दिया। जब कभी जाता लकड़ी वगैरह लेने के लिए, अपने पूजा की दूर्वा वगैरह लेने के लिए, यज्ञ की समिधा लेने के लिए, तो शेर से भी कभी कभी मिलाता। अब तो दोस्ती हो गई। यानी लड़की की शादी हुई तो उसने विचार किया कि जिसका सबसे ज़्यादा उपकार है उसको भी निमंत्रण देना चाहिए। शेर को भी उसने निमंत्रण दिया। शेर ने कहा कि देखो तुम फिजूल के झंझट में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, हमारा आना ठीक नहीं। उसने कहा क्यों? यूं लोग देख करके डर जाएंगे, भाग जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप थोड़ी कृपा करना, किसी को मारना काटना। तो उसने कहा कि देखो ये मुश्किल है। नहीं नहीं, आप नहीं पधारेंगे तो शादी भी नहीं होगी, आदमी है। शेर ने कहा कि अब ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। तो शादी वगैरह होने लगी, बारात आ गई, सब चक्कर लगने लगे। 7 चक्कर लगते ना हैं, 14 7। जिनको लगे हैं उनसे पूछ लेने में बात पुख्ता हो जाती है। ये 7 चक्कर क्यों लगाते हैं मालूम है? ये 7 परिक्रमा, देवशास्त्र गुरु की पूजा, अग्नि की साक्षी, मालूम है? सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए 7 वचन तो दिए ही जाते हैं, कुछ वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन उसका मतलब सप्त परम स्थान, एक एक ऐसा स्थान कि जीव की वृद्धि में निमित्त बनता है। सदगृहस्थत्व, पारिव्राजकत्व, सुरेंद्रता, परमारहंत, इस तरह से सप्त परम स्थान सब चल रहा था कि शेर भी अचानक से आ गया। और शेर को देखते ही ससुर क्या, जमाई क्या, सब भाग खड़े हुए। ब्राह्मण ने देखा ये तो सब काम बिगड़ता जा रहा है। उसने रुका लोगों को, रुको रुको रुको। कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग छुप गए, कुछ लोग भाग गए। ब्राह्मण को कुछ तरीका समझ में नहीं आया और उसने अंत में ये कहा कि देखो सब डरो मत, भागो मत। तो लोगों ने कहा शेर है और तुम दिख नहीं रहा। उसने कहा शेर है ठीक है, लेकिन इसे तुम कुत्ता समझो, ये किसी को मारेगा। शेर को बहुत बुरा लगा, तुरंत वापस हो गया, चला गया। किसी को मारा खाया तो नहीं, लेकिन फिर कभी जरूरत पड़ी और फिर पहुंचा ब्राह्मण। शेर ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए, जो यहां पड़ा है सब ले जाओ, लेकिन यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण ने वहां से चलने में ही भलाई समझी। एक समय था जब मरने गया था और अब मरने को बिल्कुल भी तैयार। क्या हुआ? शेर ने कहा एक काम करते जाओ, ये जो कुल्हाड़ी पड़ी है ना यहाँ पर, इससे तुम एक मेरे शरीर पर घाव करो। ब्राह्मण घबरा गया कि फिर आक्रमण कर देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम एक घाव करो। और उसने ली कुल्हाड़ी। आदमी इतना कृतज्ञ होता है ना, ये तो जिससे काम बनता है कई बार उसी कोई नुकसान पहुंचाता है, अधिकतम। राजनीति का तो एक नियम है, जिस सीढ़ी से चढ़ो
उसी सीढ़ी को सबसे पहले तोड़ो, हटाओ। कृतज्ञता वाली बात है। उसने पहले तो डरने की कोशिश की, नहीं मैं कैसे मार सकता हूं। उसने कहा मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कुल्हाड़ी मार दी। महीनों तक घाव हरा रहा, धीरे धीरे सूखता गया। फिर कभी किसी निमित्त से ब्राह्मण उधर से निकला, उसने कहा देखता तो चलूं क्या हाल है। और देखा दूर से ही। शेर ने कहा कि फिर आ गए, क्यों आए? बस ऐसे ही। उसने कहा देखो चले जाओ, तो तुम्हारा घाव तो ठीक है, घाव तो ठीक है, तुम्हारी कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया है देखो, लेकिन तुमने जो मुझे कुत्ता कहा था वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। तुम्हारे हथियार का घाव तो भर गया, लेकिन तुम्हारी बात का घाव नहीं भरा। इसलिए कभी भी ये अपमान ऐसे ही पैदा होते हैं, सम्मान भी शब्दों से बनते हैं। यानी पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपमानादयस्तस्या विक्षेपो यस्य चेतसा नापमानादयस्तस्या नाक्षेपो यस्य चेतसा। 38 नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र का। शिक्षा तो बहुत ऊंचे लोगों के हिसाब से है। वो कहते हैं अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा, जिसके चित्त में विक्षेप है उसे अपमान महसूस होता है। जो राग द्वेष से भरा हुआ है, जो अपने पराई का भेद करता है, जो अच्छे बुरे शब्दों का भेद करता है, और उस कारण से जिसे विक्षेप होता है अपमान उसे महसूस होता है। जिसके चित्त में विक्षेप नहीं होता उसे अपमान भी महसूस नहीं होता। 500 कुत्ते दौड़ा दिए गए, भौंक भौंक के चक्कर लगा के कुत्ते वहीं बैठ गए। मुनिराज अपने में मस्त रहे आए। मरा हुआ सांप गले में फंसा दिया, डाल दिया। खूब जोर जोर से कठोर बातें बोली, कहीं का जादूगर, कहीं का और कुछ भी अशुभ शब्द बोले। फिर भी यशोधर मुनिराज ध्यान में बैठे रहे। श्रेणिक ने यहां तक कह दिया कि ऐसे ढोंगी का रूप बनाने से क्या होता है, मैंने तो अच्छे अच्छे सूरमाओं को धूल चटा दी, तो तुम तो बिना कपड़े के साधारण आदमी हो। फिर भी मुनिराज ने कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं अवधि ज्ञानी हूं, कि मनप्र ज्ञानी हूं, कि महामुनि हूं, कुछ नहीं कहा। चित्त में विक्षेप ही नहीं है और ये पूरा पूरा ज्ञान है, समझ है कि शत्रु और मित्र सब समान है। कौन शत्रु है कौन मित्र है इसका उदय है। ये इस समय इस तरह की प्रवृत्ति कर रहा है। हमारे उदय हैं इसलिए इस समय ऐसा भोगना पड़ रहा है, और चुपचाप शांत बैठे रहे। फिर वही राजा जब रानी चेलना को पूरी बात बताई और पूरा समझा, आकर के चरणों में पड़ गया, उपसर्ग दूर हुआ, तब उसकी आंखें खुल गईं। अब फिर स्तुति करने लगा, आप महान हैं, आप धन्य हैं। तब भी मुनि अपने आप का बहुत सम्मान महसूस नहीं किए, बस इतना ही कहा कि आप अपने विकल्प छोड़ दो, अपनी हत्या का विचार छोड़ दो और सच्चे धर्म देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो जाओ। यानी राजा श्रेणिक की जो भूल थी, ये भूल बहुत लोग करते हैं, जो कि उनकी भूल तो बहुत ही गलत थी। वो तो एक तरह से सन्यासियों को अपना गुरु मान बैठे थे, एकांतवादियों को अपना गुरु मान बैठे थे, और मुनिराज को कुछ नहीं समझते थे।
ये चेलना के कारण से समझ में आया। लेकिन आज भी लोग ऐसी गलती करते हैं, वो मुनि मुनि में भेद करते हैं। वो सिर्फ चेहरा देखते हैं, नाम देखते हैं, फोटो देखते हैं, ये हमारे महाराज। अगर ऐसा आप करते हैं तो मिथ्यात्व में तो नहीं चले जा रहे हैं, विचार करना। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, एक आदमी का भक्त नहीं होता। जिसमें 28 मूल गुण पाए जाएंगे वो उनके गुरु, जिनमें 36 मूल गुण पाए जाएंगे वो उनके आचार्य, जिनमें 25 मूल गुण पाए जाएंगे उपाध्याय परमेष्ठी, जिनमें रत्नत्रय का निधि दिखाई दे रहा है वो उनके मुनिराज हैं। अब एक चेहरे पर, एक मोहरे पर, एक नाम पर ही अगर डटे रहेंगे, खूब आग्रही बन जाएंगे, मिथ्यात्व में चले जाएंगे। जहां अति आग्रह है वहां विग्रह है। आग्रह से विग्रह पैदा होता है, इसलिए आग्रह बुद्धि से बचिए। ये हो सकता है कि जिनसे हमें विशेष ज्ञान मिला, जिनसे हमने विशेष सीखा, जिनसे व्रत विशेष लिए हैं, उनकी विशेष रूप से अपन पूछेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, प्रायश्चित लेंगे। लेकिन और कोई भी उनकी तरह आराधना करने वाले साधक होंगे, उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। जिनवाणी भगवान हमारा ही प्रतिष्ठित प्रतिमा होगी तो ही हम नमस्कार करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे पिताजी ने प्रतिमा विराजमान की इसलिए इसी की बस पूजा करते, हम मंदिर की दूसरी वेदी पर हम नहीं जाते। ऐसा करने वाला मिथ्या तो है, मिथ्या दृष्टि है। असाधना हो रही है देवशास्त्र गुरु की, तुम क्या समझ रहे हो? ऐसे भोले भंडारी मिलेंगे। कई बार हमारे पास आके आने लगे, एक सज्जन कहने लगे कि अमुक अमुक महाराज जी आए थे, मैं तो उनके पास दर्शन को ही नहीं गया, और 8 दिन रहे तो भी मैं दर्शन को ही नहीं गया। लोगों ने कहा ये बोली ले लो, वो कर लो, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। हमने कहा तो इसमें कौन सी बहादुरी कर ली तुमने? अगर उनमें मुनि जैसे गुण हैं, उनमें आचार्य जैसी साधना है, तो तुमने सिर्फ अपने गुरु का पक्ष पकड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। जिनसे विशेष लगाव है उनके प्रति श्रद्धा समर्पण तो ठीक है, लेकिन उन्हीं की तरह मार्ग पर चलने वाले कोई भी तपस्वी आए और आपने ऐसी प्रवृत्ति की तो आपने तो घोर आसाधना का पाप कमा लिया। यूं ही ना जाते, पता नहीं है, इच्छा नहीं है, भावना नहीं बन रही है तो कम पाप लगता, और जान जान के नहीं, जान जान के अपमान का माहौल बनाना, जान जान के उनको कमतर लेखना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अच्छे लगते हो, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं तो आपकी जीवन की शुरुआत ही आपसे हुई है, ये वो। जब बाकी सब ठीक है, जब तुम हमें समझ गए हो तो केवल हमारे शरीर को मत समझो, कि हमारी सूरत को, हमारे नाम को मत समझो, अपितु इस तरह इस बात को समझो कि जिस तरह की साधना ये गुरुदेव कर रहे हैं उस तरह से वो कर रहे हैं। जिस तरह से एक दिन ये मोक्ष जाएंगे उसी तरह से वो भी एक दिन मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा स्केल को बड़ा करो, थोड़ा उदार दृष्टिकोण करो, तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति का आनंद आएगा। नहीं तो असाधना हो जाएगी। असाधना का परिणाम बहुत खतरनाक होता। अपमान आपने किया नहीं, लेकिन हो गया, मैं तो गया ही नहीं, गया नहीं, और फिर अपने मित्रों को भी कह रहे मैं तो गया ही नहीं, आज तक जाता नहीं। 1-2 बार ये लेके गए थे, मेरे को नहीं जमा, मैं तो जाता ही नहीं। क्या नहीं जमा? वो बात ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं हैं। नहीं बोलना एक साधु का गुण है, बल्कि आप भी कम बोलो, काम का बोलो। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा पसारा हो जाएगा। अगर चाहते हो कि परिवार और समाज बंधा रहे तो सुनना सीखो,
बोलना नहीं। और चाहते हो कि काम बिगड़ जाए, बड़बड़ करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे कि लोगों में दूरियां बढ़ जाएंगी। तो गुरुदेव नहीं बोलते हैं, आपको नहीं पूछते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, इसमें आपको क्यों बुराई मानना चाहिए? वो मुनि है, वो मुनि के ग्रेड के अनुसार अपना चुपचाप अपनी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। गांधीनगर चतुर्मास में था, जैन समाज के एक बड़े नेता हम आ रहे हैं, इस तारीख को अहमदाबाद आ रहे हैं और महाराज जी के पास भी आने का हमारा पूरा मन है। फिर गाड़ी वगैरह की व्यवस्था सामने वाली ने हमको बताया। उन्होंने कहा जहाँ तक आने की बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वाली बात है वो हमारा काम नहीं है। हम खुद पैदल चलते हैं, तो उनको एयरपोर्ट से यहाँ तक की गाड़ी की व्यवस्था वो हमारा काम नहीं। चूँकि वो फिर नहीं आए, वहीं आके चले गए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हम ना कर पाए ना करवा पाए, और ना उसमें हमारी रुचि है। साधु साधुता के ढंग से जीता है तो उससे बुरा मत मानो, बहुमान समझो। अंतर्दृष्टि करे, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, अंतर्मुख हो जाए तो अंतरात्मा इतना व्यवहार का जरूर ध्यान रखेगा कि किसी का अहित ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, समय पर मार्गदर्शन दे दिया जाए, प्रवचन कर दिया जाए, लेकिन हर बात ग्रस्तों की तरह नहीं करने लग जाएगा। नहीं तो मतलब फर्क क्या रहा श्रावक और श्रवण में? अपमान उन्हें महसूस होता है जिनके चित्त में विक्षेप है, और जिनके चित्त से विक्षेप निकल गया, राग द्वेष का भाव निकल गया, उन्हें अपमान सम्मान भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है। यशोधर मुनिराज ने तो जब रानी चिल्ला को आशीर्वाद दिया तो श्रेणिक को भी वैसे ही आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भी कल्याण। ये मार्ग है, इतनी वीतरागता बढ़ जाना चाहिए, तब जीवन का आनंद है। ज्ञानी ऐसे ही मुनिजनों की संगति करके आपकी भी निर्मलता बढ़े, आपके जीवन में भी विशेषता आए। जरा जरा सी बात में लोग अपमान समझ लेते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं। जरा जरा सी बात में अपमान समझ लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। तो क्या बात का अपमान हो गया? सचमुच में आपने ऐसा काम कर दिया हो और अपमान हुआ हो तो गलती आपकी, गलती सुधार लो। और अगर किसी बड़े ने आपको कुछ समझाया है तो उसे आप अपमान मत समझो, सुधार कर लो। जब तक अपमान और सम्मान महसूस करते रहेंगे ना, तब तक शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए सहिष्णु बने, थोड़ा सुन लेना सीखें। सुन लेने से लोग जुड़े रहते हैं और बोल देने से लोग टूट जाते हैं। सुन लो, कोई बहुत बड़बड़ कर रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत बोलता जा रहा है, आप सुनते जाओ सुनते जाओ, उसको कुछ मत बोलो। जैसे ही पीठ फेर करके वो पीछे की तरफ मुड़े, बाहर निकले, और आप अपने मन में बोलो पगला है। अपने मन में ही बोल दो ये तो आदमी पगला है, इतना पागल है, इतना बोल के गया। लेकिन ये भी उसके लिए सामने मत बोलो। तभी तो इतना बोला। शब्दों से बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। कम बोलें, काम का बोलें। अपमान वगैरह भी हो तो कौन है सामने, इसका थोड़ा लिहाज रख करके जीवन को सहज, शांत, सहिष्णु और आनंदमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।